हेलो एवरीवन। आज अभी तक तो आप लोगों ने काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग कर लिया होगा यूपी का, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने चॉइस फिलिंग कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है, आपने मार्क्स के हिसाब से जैसे भी चॉइस फिलिंग किया है, आप 2-4 एक्स्ट्रा कॉलेजेस ऐड कर ले अपने मार्क्स के थोड़े नीचे वाले कॉलेजेस भी, ताकि आप सेफ साइड पे हो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग में, ठीक है। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट में आप सेफ साइड पे हो, ठीक है। इसलिए 2-4 कॉलेजेस एक्स्ट्रा में नीचे ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैं आपको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आपका जो चॉइस रिजल्ट आएगा, चॉइस फिलिंग का रिजल्ट जो कि 30 को आ जाएगा, तो उसके आगे आपको क्या क्या प्रोसेस करने, क्या क्या आगे आपको करना है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन डिटेल। तो पूरे गौर से, पूरे अच्छे से समझो। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको कैसे विजिट करना है सब चीज। तो पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड देन अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे करना है। रिजल्ट आने पे आपको अलॉटमेंट लेटर में सब चीज दिया होगा कि आपको किस कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको किस कॉलेज के नाम पे बेसिकली जो डीडी होता है वो आपको बनाना होता है। पिछले साल तक तो, अभी तक तो हमारा डीडी जो भी बना है वो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग के नाम पर बना है, ठीक है। इसके नाम पे डीडी बना है। और डीडी जो हमेशा होती है वो आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस की बनती है। वो आपका ना ही मिसलेनियस, ना ही हॉस्टल फीस, वो सब कॉलेज का नहीं बनाना होता है। सिर्फ आपको ट्यूशन फीस जितना भी होगा कॉलेज का ट्यूशन फी, बस उसका आपको डीडी बनाना है। आपको नोडल सेंटर पे विजिट करना है और आपको उसको दिखाना है, ठीक है। आपको डीडी सबमिट करना है। ये डायरेक्टर का जो नाम अलॉटमेंट लेटर में था वो लास्ट बार का मैंने बताया है। इस बार भी जिसके नाम पर भी डीडी बनाना होगा वो आपको उसी अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा, तो आप उसी नाम पर बनाइएगा, ठीक है, जो भी कॉलेज अलॉट हुए हैं। एंड देन इसमें मैं आपको एक और अच्छा डिटेल देना चाहूंगा कि आपको 30 को रिजल्ट आ रहा है और 30 जो है वो फ्राइडे है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो जल्दी अच्छे से टाइम पे आप नोडल सेंटर विजिट करना, तो मैं कहूंगा आप 31 को ही बैंक जाकर के आप डीडी बनवा लेना। क्यों? क्योंकि 31 सैटरडे पड़ रहा है एंड देन 1 सितंबर जो है वो आपका संडे पड़ रहा है, ठीक है। तो संडे को तो बैंक बंद ही रहेगा, तो आप उस दिन तो बना नहीं सकते। और आपको 1 से 5 में ही, 1 से 5 तारीख के बीच में ही आपको जो है नोडल सेंटर विजिट करना है। तो आयल से कि आप 31 को ही आप बनवा ले अपना डीडी कॉलेज का जो भी है, एंड देन आप उसको सबमिट करते हैं, ठीक है। अब डीडी के साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं आपको नोडल सेंटर पे। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अगले वीडियो, छोटे वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके जाना है। उस डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी भी रखना है, फोटोकॉपी, 2-3 एक्स्ट्रा कॉपी आपको फोटोकॉपी रखना है उस डॉक्यूमेंट्स का। साथ में डीडी आपको ले करके जाना है, ठीक है। कोशिश करिएगा नोडल सेंटर आप विजिट करने का एकदम सुबह सुबह, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही लेंदी होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही हेक्टिक होता है। तो मैं यही कहूंगा आप सभी से कि कुछ खाने पीने के सामान आप ले करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप इरिटेट भी हो सकते हो, ठीक है। बट कोई नहीं, ये आपको अच्छी बात है, आप एडमिशन करा रहे हो तो आपको अपना टाइम लेकर के तो चलना ही चलना है। साथ में आपको मैं ये बताऊंगा कि नोडल सेंटर पे जो भी चलता है वो नंबरिंग सिस्टम पे चलता है, तो टाइम लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ नोडल सेंटर में आपके साथ क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपका जब भी आप जा रहे हो तो आपको या तो हॉल या तो ऑडिटोरियम में बैठाया जाएगा, ठीक है। वहां पे जो भी कॉलेज अलॉटेड है उसके ऑफिशियल्स जो भी होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे, वो आपको मदद करेंगे बेसिकली डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में फाइल के अंदर, ठीक है। वो आपका डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाएगा। एंड एक बात होती है कि आपको गैप सर्टिफिकेट, तो गैप सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो आप कोर्ट से बनवा सकते हैं, ठीक है।
आप कोर्ट से अगर बनवा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे आप एफिडेविट परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट आप परचेस कर सकते हैं, वहां पे कुछ पैसे देके आप पैसे देके आप परचेस कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि कुछ छुट्टे पैसे भी आप अपने साथ लेकर के जाना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ऑडी या जो भी हॉल है उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स को परमिशन होती है बैठने की, तो स्टूडेंट्स अपने साथ जरूर कुछ पैसे छुट्टे जरूर रखें कि वहां पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा चीज कि मेडिकल चेकअप, तो मेडिकल चेकअप जो है इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा चेकअप होता है आपके बॉडीज का, उसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा, आपको इसके टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मान के चलिएगा कि आपका नोडल सेंटर पे या दो दिन तो मिनिमम आपके लग ही जाएंगे नोडल सेंटर और कॉलेज विजिट करने में। ठीक है, बात करता हूं मैं अब आपका अलॉटमेंट जब हो गया, आपको सब चीज लेटर्स हो गए, अब वो वेरीफाई होने के बाद वहां पे चेक हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स, एंड देन आपको फिर एक अलॉटमेंट वो जो होता है स्लिप मिलेगा, कि आपका जो भी है स्लिप मिलेगा। वही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको लेकर के जाना है, आपका जो कॉलेज है, जो भी अलॉटेड कॉलेज है, वहां से नोडल सेंटर से स्लिप जो भी मिला है उसको आपको लेकर के जाना है, उस स्लिप को आपको दिखाना है। अब ये प्रोसेस बहुत स्मूथ है। ठीक है, आप उसको स्लिप को दिखाएंगे, यहाँ पे आप आराम से एडमिशन आपका हो जाएगा। इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप अपने साथ एक्स्ट्रा चेकबुक भी रखें, क्योंकि अब आपको पेमेंट करना है हॉस्टल का मिसलेनियस, या तो आप चेक में करेंगे, ठीक है, तो आरटीजीएस करेंगे, तो आप चेक्स भी एक्स्ट्रा रखना अपने पास। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप खाने पीने के सामान और चेक्स रखना, 2-3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखना, और कुछ छुट्टे पैसे रखना, ये सब चीज तो आप रखना ही रखना अपने साथ। ठीक है, देन अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों को जिनको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है अब उनको अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। आप नोडल सेंटर विजिट करा, आपको स्लिप मिला, तो आपको स्लिप जो है वो आपको पर्टिकुलर जो भी कॉलेज मिला था उसको आपको विजिट करना है। ठीक है, आप उस कॉलेज पे जाएंगे, आप अपना स्लिप दिखाएंगे और आपको बोलेंगे कि मेरे को अपग्रेड करना है। ठीक है, अपग्रेड करना है तो यानी आपको जो कॉलेज का मिसलेनियस था, हॉस्टल मेस चार्ज था, वो आपको देने की जरूरत नहीं है, आपने अपग्रेड बोल दिया। ठीक है, वहां से आप आगे के सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको सेकेंड राउंड में अगर आपको आपके अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिला, तो अगेन आपको वही स्लिप से आपको फिर से उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फिर देन आपको अपना चेक सबमिट करना है हॉस्टल एंड मेस चार्ज का और मिसलेनियस व्हाटएवर आपको सबमिट कर देना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप फिर से आप कॉलेज ज्वाइन करके आराम से पढ़ सकते हो। ये प्रोसेस है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप बता सकते हो कमेंट में, रैदर आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, आगे की वीडियोस को वॉच करना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलो बाय गाइज, आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, मुझे जेन्युइनली बताना कि कैसा लगा वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेरीज थे इस वीडियो को लेकर के कि क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। तो मैंने आपको बता दिया 4 इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लेकर के जाना है। ठीक है, आपको पता चल गया। चलो बाय।